औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मौलल कौनैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अला साहिबे दावतिल नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिल सज्जादिया वल मासरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजाजिल रज़विया वल तक़ावतिल तक़विया वल नक़ावतिल नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गायबतिल इलाहिया अबुल क़ासिम मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज अफ़शा रिज़वी की खिताबत के हाथों से लखनऊ की सरज़मीं से सलाम कबूल करिए। सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये माह रजब चल रहा है और हमारी आपकी गुफ्तगू मुस्तकिल जारी और सारी है। मुसलसल हम आपके दरमियान आ रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वें मरहले में हमारी और आपकी गुफ्तगू दाखिल हो रही है। पहले तो मुबारकबाद दूंगी कि वाकई क्या खूबसूरत महीना है ये रजबुल मुरज्जब। ये अल्लाह का महीना है। इतना अज़मतों, रहमतों, बरकतों वाला ये महीना है जिसकी परवरदिगार आलम ने जो फ़जीलत बयान की है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़जीलत बयान की है और आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से जो हम लोगों को हासिल हुआ है, वो मुसलसल हम आपके दरमियान आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और कितना अजीम ये महीना, जैसे कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है, बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है। इसी तरह से जैसे होता है ना कि कोई इंसान में कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कितने तरीक़े होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई और छोटा है, मोटा है, काला है, मतलब तमाम तरह की। इसी तरह से बाल में देख लीजिए, इसी तरह से खाल में देख लीजिए, है ना। जैसे फल हैं उनमें देखिए कितने फ़र्क हैं, ज़मीनें देखिए उसमें कितने फ़र्क हैं। इंसान की तो बात छोड़िए, पहाड़, मैदान वगैरह कुछ भी, उसमें बहुत कुछ सब उस खालिक़ कायनात ने बनाया है। सबका मालिक वही रब्बुल इज़्ज़त है, मगर उसने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है। बताऊँ मैं, जैसे ये अक़ीक़ कहते हैं ना कि जो अक़ीक़ का जो पहाड़ है, तो वो मौला अली की विलायत को उसने सबसे पहले कबूल किया था। तो ये अक़ीक़ हम लोगों की पहचान है कि जो ये अक़ीक़ की अंगूठी पहन के नमाज़ पढ़ता है तो वो 2 रकअत नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अब सारी फ़जीलतें बयान करूँ तो ज़ाहिर सी बात है फिर और बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो बाज़ को फ़जीलत दी है। तो इसी तरह से महीनों में भी माशाल्लाह रजब, शाबान, रमज़ान सब मोतबर महीने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो ख़ासियत इसमें है, क्योंकि रिवायत में मिलता है कि रजब का महीना परवरदिगार आलम का महीना है और शाबान का महीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। ये सारे महीने जो हैं अपनी जगह सब फजीलत वाले हैं, लेकिन चंद फजीलतें
जैसे कोई भी लड़ाई जंग व जदल को भी मना कर दिया गया है। रजब में हराम है, हराम। तलवारें रोक दी जाती थी, जंगें रोक दी जाती थी, इसमें जो है तो जंग नहीं की जा सकती थी। और देखिए आप रोज़ों की भी, ये रजब, माह रजब के रोज़ों की भी इतनी अहमियत है कि जब जनाब नूह ने कश्ती में सबको सवार किया तो पहली रजब को ही कह दिया सब लोग रोज़ा रखो। पहली रजब का रोज़ा हम लोगों ने रखे है ना, कितनी अहमियत है पहली रजब की, वो बात और है, मौला की विलादत है। लेकिन कई वजहों से ये माशाल्लाह माशाल्लाह रजब का महीना अल्लाह का महीना है, और वो खालिक कायनात ने, वो मालिक कायनात ने हमें और आपको इंतखाब किया है इस इबादत के दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जगह दी है, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। फिर हमको भी ऐसे ही आमादा रहना चाहिए। जब उसने हमारे ऊपर ऐसी रहमत की है तो हमें भी इस तरह से अपने काम को अंजाम देना चाहिए कि जो वाकई वो परवरदिगार आलम हमसे राज़ी बर रज़ा हो जाए। तो हमारी आपके दरमियान जो ये गुफ्तगू चलती है उसमें हम रोज़ के अमल और आमाल क्या हैं, कैसे पढ़े जाएंगे, कै रकात है, और फिर उनकी फ़जीलत क्या है, फिर उस दिन के रोज़े की क्या फ़जीलत है। क्योंकि ये माह रजबुल मुरज्जब के जो महीना है ना, इसके एक एक रोज़े का इतना अजीम अजीम सवाब रिवायत में मिलता है। ये सारी किताबें भरी पड़ी हैं कि कितना कितना सवाब है हर रोज़े का। सवाब अलग है। तो पहली से लेके 6 तारीख़ तक हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू हो चुकी है। आज हम 7वें मरहले में दाखिल में, तो 7वें मरहले में हम शब सात के आमाल की बात करेंगे, जिसकी 4 रकात नमाज है। 4 रकात नमाज है और 2-2 करके पढ़ना है, 2-2 करके पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है कि चारों रकात एक जैसी हैं, एक ही तरह से चारों रकात को अंजाम देना है। लेकिन हर रकात में सबसे पहले सूरह हमद की तिलावत करना है, और फिर 1 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह फलक और 3 ही मरतबा सूरह नास की तिलावत करना है। बस ये 4 रकात को मुकम्मल करें। और फिर मैं वही कहती हूँ कि तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़िए। अपनी इबादतों में शहज़ादी को ज़रूर शरीक करिए, उनसे मदद मांगिए कि अल्लाह जो हमारी ये कलील सी इबादतें हैं बीबी, इसमें मदद करें। ज़माने के जो इमाम हैं हमारे, जो पर्दे गैब में हैं, यूसुफ़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम, उनसे मदद मांगिए कि हमारी इबादतों को कबूल फरमाइए। और जब इबादतें कबूल होंगी जब ही इंशाअल्लाह दर्जात बुलंद होंगे। तो ये 4 रकात इस तरह से पढ़ के, और बताऊँ मैं आपको, इसका इतना बड़ा सवाब है। कहते हैं जिसने भी शब सात में इस नमाज को अंजाम दिया तो परवरदिगार आलम रोज़े महशर, जब कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा, ना कहीं साया होगा ना कहीं साहिबान होगा, एक अजीब जम गफ़ीर होगा और सब निज़ाम दरहम बरहम होगा। इंसान अपनों से भी भाग रहा होगा, बस पन्हा चाह रहा होगा, और फिर वहाँ कोई मोनिस व मददगार नहीं होगा। उस वक्त परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम जो रहमान है, रहीम है, और तो जिसने ये रोज़ा नमाज पढ़ी है 7 तारीख़ को, उसके ऊपर साया कर देगा, उस पर साया कर देगा। और पता है, और फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे जो ये नमाज पढ़ेगा, और तमाम उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और फिर रोज़े के हवाले से भी मिलता है कि जिसने माह रजब में 7 रोज़े रख लिए तो उसकी इतनी बड़ी फ़जीलत है, इतनी फ़जीलत है। अच्छा, ऐसा करते हैं, सारी फ़जीलतें छोड़ देते हैं, एक ऐसी फ़जीलत बयान कर देते हैं कि वाकई हम सब खुश हो जाएं। वो क्या
कि इरशाद होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ये रोज़ा रखा उसके लिए जहन्नुम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, जहाँ हर मोमिन पर से जहन्नुम के 7 दरवाजे बंद हो जाए और हमारे अमल और अमाल इस तरह हो जाए कि जो कबूल और मकबूल हो सके इंशाअल्लाह। तो ये रोज़े की फ़जीलत है, ये नमाज की फ़जीलत है। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए इतनी कीमती ये इबादत होती हैं ना, बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी किताबें देख देख के न जाने कितना कुछ अमल और अमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये देखिए P5 चैनल है ये, जो ये आपके खिदमत में ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो यकीनन ये सब लोग इस तरह के हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की आवाज़ें क्या है, जो पढ़ा लिखा और घर के अंदर भी रह गया। लेकिन ये जो सारे चैनल जो हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना सिर्फ हमको बल्कि तमाम ज़ाकिर और ज़ाकराओं को और आप लोगों के घरों तक ये कीमती बातें पहुंचा रहे हैं, तो इन सब के लिए भी हमको दुआ करना चाहिए। मेरी दुआ है P5 चैनल के लिए कि परवरदिगार आलम इन लोगों की और तरक्की हो इंशाअल्लाह, बसारत और बसीरत दोनों में इजाफ़ा हो इंशाअल्लाह और इनके भी सारे प्रोग्राम कबूल और मकबूल हों परवरदिगार आलम। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि इतना कीमती वक्त निकालते हैं बच्चे और ये इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बच्चों पर मैं बात कर रही थी कि जो इबादत बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं और करते हैं, मगर उन बच्चों का क्या जिनको हम तरबियत दे रहे हैं, उन बच्चों का क्या जिनको हम बहुत ही कामयाब बनाना चाहते हैं, बहुत ही कामयाब देखना चाहते हैं ना। हर वालिदैन चाहता है कि मेरा बच्चा हमसे भी अच्छा हो, है ना। यही सोच होती है कि मेरा बच्चा हमसे भी अच्छा हो। तो उसको अपनी इस तरह की जो इबादत हैं उनमें शरीक और शामिल रखिए, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के सारे मरहले आसान होते चले जाएंगे। मैं मुस्तकिल, मुझे जो भी चैनल, चाहे सारे चैनल सुन रहे होंगे जिनको तक सारी रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, या जिन्होंने मुझे मेंबर से सुना है, कुछ बातें इतनी अहम हैं कि उसको मैं हर मेंबर से, हर जगह से कहना ज़रूरी समझती हूँ, अपना फ़र्ज़ ऐन समझती हूँ। क्या कि अगर बच्चा छोटा है तो लोग कहते हैं नाज़बा जी अभी बहुत छोटा है, अभी उसको कुछ आता नहीं है, अभी उसको सूरे याद नहीं हुए, है ना, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए तब सिखाते हैं। देखिए ममता तो ऐसे ही बड़ी मासूम होती है। और एक बात कहूँ, बच्चे जो है ना बाल बच्चों वाले भी हो जाते हैं, तब भी वालिदैन के सामने बच्चे ही रहते हैं। लेकिन इबादत के मामले में या हम लोगों की ये सोच गलत है। बच्चा अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो वज़ू नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, वो सूरह नहीं याद कर पा रहा है, अभी कोई बात नहीं, उसको पूरा सिस्टम नमाज का समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। बात मुकद्दम ये है कि जब आप मुसल्ला बिछाइए, बगल में उसका भी जय बच्चे हो उतने मुसल्ले बिछा लीजिए। जो कुछ कर पा रहा हो उठते बैठते देखेगा वही करेगा, ताकि बच्चों को पता हो कि हमारी ज़िंदगी का चार्जर कहाँ है। खुदा ना करे ज़िंदगी में कभी हम परेशान होते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चा अभी खरामा बड़ा हो रहा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो घर से बाहर जाएगा, हम तो उसके साथ साथ नहीं जाएंगे। यही वो वक्त होता है कि हमें ट्रेन कर देना है बच्चों को, उससे कनेक्शन मजबूत कर दे। और ये रजब का महीना अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम का महीना है। और जब बैठिए दस्तरखान पर ज़िक्र व फ़िक्र करिए, इस्तग़फ़ार बहुत इसमें करना है, इस्तग़फ़ार, सदका खैरात ज़रूर करना है। कुछ नहीं हो सके तो चाहे एक रोटी दीजिए, लेकिन 30 दिन दीजिए, बड़ी बड़ी फजीलत है। और ये सारे जो अमल और अमाल हैं, देखने में लगता है इस्तग़फ़ार ये तो बहुत छोटा सा अमल है, इसमें क्या, कोई तस्बीह
ये तो बहुत, जैसे मान लीजिए कुल अल्लाह की रोज़ एक तस्बीह पढ़ना है या 1000 मरतबा पूरे महीने में, रिवायत में मिलता है आप 1000 मरतबा कुल अल्लाह पढ़िए। और पता है कैसे, जैसे लग रहा है पूरे महीने को सजा देने की बात कही गई है। थोड़ा थोड़ा करके करिए। ये सूरह तौहीद जो है पढ़िए, घर के हर कोने में जहाँ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सूरह तौहीद की तिलावत करते रहिए। पूरे महीने में मुंतशिर कर दिए, बिखेर दीजिए, ताकि सूरह तौहीद से आपका हिसार हो जाए। बड़ी फजीलत है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये वो बातें हैं, ये वो इल्म है, न कभी कम हुआ है न कभी कम होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी दुआ है सब लोग मौला का नाम उठते ही लें और सोते वक्त भी मौला का नाम लें। मेरी दुआ है कि सब को मौला की ज़मानत में दिया। मौला जल्दी तशरीफ़ लाइए। मौला जो देखिए, हम एक बात और मुझे कहना है, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। ऐसे बच्चे तड़पते रोते हैं, जो लोग परेशान हैं, तो मैं ये मिंबर से ये ज़िक्र हो रहा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, परवरदिगार आलम का, और आप भी ऐसे लोगों के लिए दुआ किया करिए जो भी मोमिन परेशान है, जिसकी जो भी परेशानी हो, मौला उन सब की भी परेशानी दूर करिए और हम लोगों की भी परेशानी दूर करिए। हाज व ज़ियारत की हर मोमिन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। सबके बाल बच्चे, शौहर, बहन, भाई, अजीज़ अक़रबा, सारा मुल्क अच्छा रहे, सब में एका मेल मोहब्बत रहे, ताकि हमारे आमाल कबूल हो सके। क्योंकि इस्लाम एक इतना खूबसूरत है कि अगर इसमें की मुक़द्दम बात यह है कि अगर किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं और बाकी सारे नेक अमल कर डाले, तो फिर वो कबूल नहीं हो पाते। तो सबको मौला की ज़मानत में दिया। आप लोग भी नाज़िफ शाह रिज़वी को और उनके बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।